आज हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 27 की। सो रेगुलेशन नंबर 27 इज़ अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। इसमें लिखता है कि द लिस्टेड एंटिटी में एट इट्स डिस्क्रिशन कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन पार्ट ई ऑफ शेड्यूल सेकेंड। तो सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 में शेड्यूल नंबर सेकेंड के पार्ट नंबर ए के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपका मन करे, लिस्टेड कंपनी का अगर मन करता है तो वो उनको डिस्क्लोज कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अब आता है तुम्हारे पास रेगुलेशन नंबर 27 सब रेगुलेशन नंबर 2। द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट अ क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लिस्टेड एंटिटी को क्या सबमिट करना पड़ेगा जी? क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड का क्या मतलब है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी कि एनएससी बीएससी में लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्वार्टरली रिपोर्ट विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब जैसे दिसंबर का क्वार्टर एंड होगा तो आपको 21 जनवरी तक क्या करना पड़ेगा? 21 जनवरी तक आपको ये क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबमिट करनी पड़ेगी। नाउ जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड होता है। तो ये फॉर्मेट एक्सबीआरएल फॉर्म में होता है। इस तरह का कुछ आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे मैंने बीएचईएल का यहाँ पे निकाला हुआ है, तो बीएचईएल की जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, बीएचईएल कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, क्वार्टरली रिपोर्ट और 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर की रिपोर्ट जाएगी। कंपोजिशन यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। फिर कंपोजिशन ऑफ कमेटी आ जाता है, बोर्ड की कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुई हैं, और लास्ट में जो सिग्नेचर है यहाँ पे सीएस का सिग्नेचर आ जाता है। सीएस यानी कि यहाँ पे कंप्लाइंस ऑफिसर है। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है द रिपोर्ट मेंशन्ड, जो ये क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेल बी साइंड ईदर बाय द कंप्लाइंस ऑफिसर और सीईओ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो इसमें सिग्नेचर किसके होते हैं? कंप्लाइंस ऑफिसर के या फिर कंपनी का जो सीईओ होगा उसके सिग्नेचर होंगे। कंप्लाइंस ऑफिसर का मतलब यहाँ पे कौन हो गया? सीएस हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपकी एक लिस्टेड एंटिटी है तो हर एक क्वार्टर के एंड होने के 21 दिनों के अंदर अंदर आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज को। नाउ जनरली क्वेश्चन आता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी बीएससी को अब कहाँ हम सबमिट करते हैं? तो अगर मैं बीएससी की बात करूँ तो बीएससी लिस्टिंग सेंटर में अगर आप टाइप करेंगे बीएससी लिस्टिंग सेंटर, इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा और बीएससी की फाइलिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी। एनएससी के लिए अगर मैं बात करूँ तो इनका नीप्स करके एक पोर्टल है, नीप्स एनएससी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें यदि आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ से एनएससी की फाइलिंग आप कर देंगे। कुछ समय पहले यानी कि आज से पहले इन लोगों ने डिजिटल एक्सचेंज, एनएससी ने क्या करा था, डिजिटल एक्सचेंज करके अपना एक पोर्टल बनाया था जिसमें एक्सचेंज में जाकर के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और फिर यहाँ पे आप एनएससी की फाइलिंग करते। लेकिन आज 23 दिसंबर को इन लोगों ने फिर से एनएससी डिजिटल एक्सचेंज से वापस ये नीप्स में आ चुके हैं। तो अब जो फाइलिंग होती है दोबारा से वो नीप्स में होने लगी है। तो बीएससी वालों की बीएससी लिस्टिंग सेंटर के थ्रू आप फाइलिंग कर देंगे क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की, और एनएससी की आप नीप्स पोर्टल के थ्रू कर देंगे। क्या सबमिट करना पड़ता है आपको? ये एक्सबीआरएल फॉर्मेट जो है ये आपको सबमिट करना पड़ता है, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद। तो यही बात मैंने आपको बताई कि देयर इज रेगुलेशन नंबर 27 जिसमें लिखा है द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। और बोर्ड ने कौन सा फॉर्मेट आपको स्पेसिफाई कर रखा है? ये एक्सबीआरएल वाला फॉर्मेट। बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या था? सेबी। विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, फिर लिखता है डिटेल्स ऑफ ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज शेल बी डिस्क्लोज्ड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट मेंशन्ड। कह रहे इस रिपोर्ट के अंदर आपको ना जो आरपीटीज हैं, जो आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका जो एक्सबीआरएल फॉर्मेट है इसमें ये इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि मटेरियल आरपीटी हुई है नहीं हुई है, तो हमें वो डिस्क्लोज यहाँ पे करना पड़ता है। द रिपोर्ट मेंशन्ड, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्लाइंस ऑफिसर, अगर कंप्लाइंस ऑफिसर नहीं है तो सीईओ के सिग्नेचर हो जाते हैं। नाउ अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी भी है, अगर आपके साथ में गवर्नमेंट कंपनी भी है, गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी है, जैसे बीएचईएल एक गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी है, तो इनको सेबी एलओडीआर के तहत रेगुलेशन नंबर 27 का कंप्लायंस तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ इन्हें कंप्लाई करना पड़ता है डीपीई गाइडलाइंस को।
ठीक है। डीपी का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर सीपीएसई। सीपीएसई का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वाइड ऑफिस मेमोरेंडम, ये बता दिया इन्होंने। यहाँ पे लिख रखा है सीपीएसईज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कंप्लाइंस रिपोर्ट, कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनको कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है टू देयर कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। जैसे अगर मैं बीएचईएल की बात करूं तो इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। अगर कोई डिफेंस कंपनी होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वो सबमिट करेंगे, ठीक है। तो बीएचईएल, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, बीएचईएल भी एक सीपीएसई है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के 63% शेयर्स हैं। आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कंप्लाइंस रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो मैंने आपको बता दिया इनकी कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ऑन क्वार्टरली बेसिस, इनको भी क्वार्टरली बेसिस में सबमिट करना पड़ता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और जो भी फॉर्मेट डीपीई के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगा, इनका कौन सा फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इस तरह का कुछ इनका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट फॉर ग्रेडिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लाइंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लाइंस ऑफ गाइडलाइंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इस तरह का एक वर्ड शीट होती है, ये इनको फिल करनी पड़ती है। और ये फिल करने के बाद क्या करना पड़ता है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को ये सबमिट करना पड़ता है विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब अगर मैं बात करूं जैसे बीएचईएल एक आपकी लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है। अब क्योंकि लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको सेबी एलओडीआर का भी कंप्लाइंस करना है और डीपीई गाइडलाइंस का भी कंप्लाई करना है, क्योंकि साथ में गवर्नमेंट कंपनी भी है। अब रेगुलेशन नंबर 27 कहता है कि क्वार्टर एंड होने के 21 दिनों के अंदर आप हमें सबमिट कर दो, और डीपीई की गाइडलाइंस कहती है कि क्वार्टर एंड होने के 15 दिनों के अंदर आप सबमिट कर दो। तो इसका मतलब अगर मैं 15 दिनों के अंदर रेगुलेशन नंबर 27 की भी फाइलिंग कर देता हूं और डीपीई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी फाइलिंग कर देता हूं तो मेरा कंप्लाइंस यहां पे मान लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी केवल नॉन गवर्नमेंट कंपनी बट लिस्टेड तो आपको रेगुलेशन नंबर 27 का कंप्लाई करना है, और यदि आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको साथ में डीपीई गाइडलाइंस का भी कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।